नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5 की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू का चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है क्या तुम्हें पैटर्न दिखा। इस वीडियो में हम इस पाठ को समझेंगे और इसके सवाल करेंगे, साथ ही इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको लेसन 6 मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा चैप्टर को करवाया था और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 7 क्या तुम्हें पैटर्न दिखा। ईशा, तुम्हारी स्कर्ट बहुत सुंदर है। ईशा कहती है मेरी माँ ने यह पैटर्न बनाया है। मैंने कुर्ते में इसी ब्लॉक से बना एक अलग पैटर्न देखा है। वह कैसे अलग था? तो यहाँ पर देखिए इस तरह से था। यहाँ पर यह त्रिभुज सा बना हुआ है, इसमें उल्टा त्रिभुज बना हुआ है इस तरह से। यहाँ पर सीधा, यहाँ पर उल्टा, इस तरह से पैटर्न बना हुआ है। तुम्हारी स्कर्ट में पैटर्न बनाने का नियम है एक बार ब्लॉक ऊपर फिर नीचे। फिर इसे दोहराया गया है, पर मेरे भाई के कुर्ते में यह पहले ऊपर की ओर है फिर हर बार एक चौथाई घूम जाता है। नियम यह है कि ब्लॉक हर बार घड़ी की सुई की दिशा में एक चौथाई घूम रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहले ये सीधा है, फिर ये इस तरह से हुआ, अब ये नीचे हुआ, फिर इस तरह से। ये देखिए 4 बार के बाद 5वें नंबर पर पहले जैसा आया है, उसके बाद अगला दूसरे जैसा, फिर तीसरे जैसा। इस तरह से मतलब पैटर्न को दोहराया गया है। मतलब एक बार पैटर्न 4 बार होने के बाद 5वें नंबर पर आएगा। अब तुम इन दोनों नियमों का उपयोग करके इस ब्लॉक के साथ पैटर्न बना सकते हो। तुम पैटर्न के लिए अपना नियम भी बनाओ। तो बच्चों आप भी इसी तरह से पैटर्न बना सकते हो। आपको ये वाला चित्र लेना है, पहले इसको हम इस तरह से रखेंगे जैसे ऊपर दिखाया, फिर इसको इस तरह से घुमा देंगे। तो इस तरह से हम इसे बना लेंगे। घुमाओ और पैटर्न, इस ब्लॉक को देखो। इससे अलग अलग पैटर्न बनाने के लिए इसे घड़ी की दिशा में घुमाव के हमने 3 अलग अलग नियम बनाए हैं। बने हुए पैटर्न देखो। नियम 1, एक चौथाई घुमाकर इसे दोहराओ। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से है, इसका मुंह ऊपर की तरफ है फूल। यहाँ पर घड़ी की दिशा में इस तरह घुमाया तो ये ऐसा बनेगा। फिर और घुमाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा और इस तरह से घूमेगा। अब इसे और घुमाएंगे तो ये इधर आ जाएगा और फिर पहले के जैसा हो जाएगा इस तरह से। तो ये पैटर्न इस तरह से चलता रहेगा। नियम 2, इसे आधा घुमा कर दिखाओ। अब हम यहाँ पर पहले हमने एक घुमाया था घड़ी की तरह, यहाँ पर देखिए एक चौथाई। अब हम घुमाएंगे आधा। तो आधा किस तरह से घुमाएंगे? जैसे ये सीधा है, यहाँ पर फूल, यहाँ पर उल्टा आ जाएगा, फिर सीधा आएगा, फिर उल्टा आएगा, फिर सीधा आएगा। ये हो गया आधा घुमाकर। अब है 3 चौथाई घुमाओ। अब हमें आधे से भी ज़्यादा घुमाना है। मतलब देखिए ये आधा फिर 1 चौथाई और, तो ये हो गया 3 चौथाई। यहाँ पर इस तरह से आया। अब फिर इसे 3 चौथाई घुमाना, इस तरह से घूमेगा तो ये वाला आ जाएगा, फिर घूमेगा इस तरह से तो ये वाला आ जाएगा। इसे फिर घुमाएंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, इसे भी घुमाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा। ये 3 चौथाई हो जाएगा। अब है अभ्यास का समय। आगे क्या आना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए कै, इस तरह सीरियल चल रहा है। देखिए यहाँ पर बिंदी ये दोनों ऐसी हैं, यहाँ पर ऐसी हुई, अब यहाँ सीधी होंगी तो यहाँ पर थोड़ी सी तिरछी होंगी और यहाँ पर फिर सीधी होंगी। इस तरह से ये आगे चलता रहेगा। खे, यहाँ पर देखिए एन सीधा, फिर इस तरह से जेड की तरह, फिर एन सीधा, फिर जेड की तरह, फिर एन सीधा। अब यहाँ पर देखिए
ये त्रिभुज चल रहा है, सभी में बना हुआ है। यहाँ 4 बिंदी ऊपर, एक नीचे। अब 4 बिंदी आ गई इधर, ये बिंदी इधर गई। अब ये इधर आ गई 4 बिंदी, ये इधर। तो यहाँ पर 4 बिंदी इधर, एक बिंदी इधर, फिर से 4 बिंदी इधर, एक बिंदी इधर। इस तरह से बनेगा। इसे देखिए, ये वृत्त है, चित्र यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आया चित्र, ऊपर गया, अब यहाँ आएगा, इसके बाद यहाँ नीचे आएगा। अब है इस पैटर्न को देखो, क्या एफ बना हुआ है तो इसे कितना घुमाया गया है, इसे 1/4 घुमाया गया है। यहाँ थोड़ा तिरछा है, ये देखिए थोड़ा तिरछा बना दिया। अब ये बिल्कुल आधा घूम गया, फिर और थोड़ा घुमाएंगे तो ऐसा अगला बनेगा, वो इस तरह से बनेगा। इस पैटर्न का नियम 45 डिग्री का घुमाव हर बार। अगला क्या होगा, सही का निशान लगाओ। तो यहाँ पर देखिए ये एफ इस तरह से है, 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये इस तरह से होना चाहिए। ये गलत है, ये सही है। इसी नियम का इस्तेमाल करके तब तक आगे बढ़ते जाओ कि जब तक शुरू का चित्र फिर न आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद ये आएगा, फिर ये, इसके बाद ये, इस तरह से ये चलता रहेगा। अब ये गया देखिए, पी सीधा, थोड़ा सा तिरछा, अब ये आधा घुमा दिया, और थोड़ा घुमाएंगे, इस तरह से ये घूमता रहेगा और इस तरह ये बनता रहेगा। अब आगे है लाल रेखा के बाईं ओर नीचे कुछ पैटर्न दिए गए हैं। हर पैटर्न के लिए नियम लिखो। नियम का इस्तेमाल करते हुए आगे क्या आएगा उसे दाहिनी ओर से चुनो और निशान लगाओ। क्या यहाँ पर देखिए इस तरह से है, ये 2 हरी बिंदी गोले इस तरह से हैं। जब थोड़ा और घुमाएंगे इसे इस तरह से तो ये दोनों गोले इधर आएंगे। जब और घुमाएंगे इस तरह से तो ये इधर गोले सीधे आएंगे। अब कह रहा कि अगला क्या होगा, तो अगला होगा ये वाला। नियम ये है कि हर बार 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाना है। ख में देखिए लाल वाला इधर है, इसे इस तरह से घुमाएंगे तो यहाँ आ जाएगा लाल, फिर इधर घुमाएंगे तो लाल इधर आ जाएगा और गुलाबी इधर आ जाएगा। इसका अगला होगा ये वाला। नियम ये है हर बार 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाना है। गे में देखिए इस तरह से है, फिर इस तरह से है, इस तरह से है। अब कौन सा आएगा, अब इसके जैसा आएगा इस तरह से। ये वाला सही है, ये वाला गलत है। नियम है हर बार घड़ी 90 डिग्री की दिशा में घूमनी चाहिए। अब अगला है घ। इसको देखिए इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पर इस तरह से, फिर यहाँ सीधा, ये इस तरह से। इसका अगला होगा ये वाला, ये गलत है। नियम है हर बार 90 डिग्री घड़ी की उल्टी दिशा में। अभी जो हमने ऊपर करे वो घड़ी की दिशा में थे, अब जो हम करें ये हम कर रहे हैं ये है उल्टी दिशा में घूमेगा, तो इसे उल्टी दिशा में घुमाएंगे तो ये वाला सही है। अब आगे है पैटर्न को ढूंढें। उस तस्वीर पर निशान लगाओ जो नियम के अनुसार नहीं है, उसे ठीक भी करो। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये नियम, यहाँ बिंदी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, अब यहाँ नीचे आनी चाहिए थी तो ये पैटर्न सही नहीं है। ख देखिए छाता इधर घूमा, फिर इधर घूमा, इधर घूमा, इधर घूमा। अब ये नीचे होना चाहिए था लेकिन ये ऐसा है तो ये गलत है। ग में देखिए तीनों पक्षी सीधे हैं, यहाँ पर ये यहाँ पर उल्टा है। अब आगे उल्टा ही आना चाहिए था तो ये वाला सही नहीं है। अगला देखिए, इसे देखेंगे ये इस तरह त्रिभुज है, यहाँ पे इसमें वर्ग है, त्रिभुज है इसमें गोला है जबकि वर्ग आना चाहिए था, तो ये वाला सही नहीं है। अब आगे है जादुई वर्ग। याद है हमने जादुई तिकोने बनाए थे, आओ कुछ मिलकर जादुई वर्ग बनाए। पिछले पार्ट में हमने तिकोने बनाए थे जादुई, अब हम इनको वर्ग को बनाएंगे। तो कैसे बनाना है, इस वर्ग को 46 से 54 तक की संख्याओं से भरना है। तो संख्या हमें दी गई थी 2, एक तो 46 और एक 47। तो
और उस हिसाब से हमें इसे यहाँ 52 भी दिया गया था। तो इन सब को बना के, तो अब देखिए पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे 52 और 47 को, तो आएगा 99। 99 में को 150 से हम घटा देंगे, क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ है कि हर पंक्ति का जोड़ 150 आना चाहिए। तो जब हम 150 नीचे देखिए, तो यहाँ पर देखिए 150 में से जब 99 घटाएंगे तो 51 मिलेगा, वो 51 हम यहाँ लिख देंगे। अब आगे देखिए, अब हमें 51 मिल गया और 46 मिल गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 97। और टोटल 150 बता ही रखा है, तो 150 में से हम 97 को घटा देंगे तो ये मिलेगा हमें 53। तो इसी तरह अब आगे करेंगे, 53 मिल गया और 49, इन दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा उसे 150 से घटा देंगे तो ये आएगा 48। 48 यहाँ लिख देंगे। अब अगला देखिए, इन दोनों को, ये 49 मिला हुआ है हमें और 47, इन दोनों को जोड़ेंगे आएगा 54। जोड़ेंगे तो आएगा 96 और 150 से घटा देंगे, यह मिलेगा हमें 54। अब जो रह गया इसे जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ के 150 से घटा देंगे, यह आएगा हमारा 50। अब इसी तरह से हम इसे भी हल करेंगे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 25, तो अब इसे हम हल करेंगे। इसमें बताया गया इस वर्ग को 21 से 29 तक की सभी संख्याओं से भरना है। नियम ये है कि हर पंक्ति का जोड़ 75 आना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ कोई भी एक संख्या लिख देंगे, जैसे मान लो यहाँ हमने 26 लिख दिया, यहाँ 24 लिख दिया। अब करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जब 26 और 24, इनको जैसे यहाँ पर दिखाया गया मैंने 26 और 28, ये रहा 28 जैसे, तो 28 को जोड़ेंगे तो 54 आएगा, तो 54 को में से 75 में से 54 घटा देंगे तो ये आएगा 21, तो ये हमें 21 मिल जाएगा। तो इस तरह से जैसे हमने इसे किया था हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे। अब आगे है जादुई षटकोण। अंकों के पैटर्न को षटकोण में देखो। हर भुजा पर 2 गोले और एक चौकोर खाना है। तुम्हें हर खाने में वह संख्या मिलेगी जो उसके साथ वाले गोलों में लिखी संख्या को गुना करने से आएगी। तो यहाँ पर देखिए 14 7 98, 14 पंजे 70। इसी तरह यहाँ पर देखिए 10 दूनी 20, 10 सते 70, और यहाँ पर नीचे भी 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, इस तरह से। अब ये आगे कह रहा है कि 5 गुना 13 65। खाने में लिखी संख्या 65 को देखो, इसके दोनों ओर कौन से गोले हैं। तो 65 के दोनों ओर 5 हैं और 13 है। यहाँ पर देखिए 5 है और 13 है। आगे 5 गुना 14 70। तो क्या तुम देख सकते हो कि नियम कैसे काम करता है। तो यहाँ पर देखिए 5 गुना, यहाँ पर है 5 गुना 14, ये रहा 5 गुना 14 70 आया। अब आगे है नीचे दिए गए षटकोण को भरने के लिए इसी नियम का उपयोग करो। तो नीचे हम षटकोण को भरेंगे किस तरह से, पहले वाले को देखेंगे, जैसे 11 निम 99, आगे है 12 निम्मा 108, 12 सत्ते 84, 17 सत्ते 119, 17 छिक्का 102 और 11 छिक 66, इस तरह से। अब हम दूसरे इसको भरेंगे षटकोण को, 13 छिक 78, 6 चौक 24, इधर 13 अट्ठे 104, 8 अट्ठे 64। अब आगे देखिए यहाँ पर 16 अट्ठे 128, इस तरह से ये हल होगा। अब तुम अपना जादुई षटकोण भी बनाओ। अब आगे है संख्याएं ही संख्याएं। 24 जमा 19 जमा 37 बराबर, यहाँ पर देखिए उल्टा कर दिया है, 37 पहले लिखा, उसके बाद 19 इधर और 24 इधर। इसी तरह 215 120 और 600, 600 पहले लिखा, फिर 215 लिखा, फिर 120 लिखा। क्या ये बराबर है।
तो हम लिखेंगे हाँ बराबर हैं। खाली स्थानों को इसी तरह भरो। अब देखिए इसे हम भरेंगे 14 जमा 34 जमा 20, तो 34 14 और 20। आगे है 65 जमा 42 जमा 80, 65 जमा 42 जमा 80। आगे है 200 जमा 300 जमा 400, तो 200 जमा 400 जमा 300। अब इसे देखो 48 गुना 13 आया 624, 13 गुना 48 भी 624। जांच करो कि ये ठीक है या नहीं। हाँ ठीक है, सीधा उल्टा वैसे का वैसा। तो 121 में तुम्हें कुछ खास दिख रहा है? 121 में आगे मतलब आगे एक और पीछे भी एक, बीच में दो। जब हम इसे उल्टा लिखेंगे तो भी 121 ही आएगा इस तरह से। क्या यह तो केवल एक संख्या है। देखो यह संख्या चाहे बाईं ओर हो या दाहिनी ओर से वही पड़ी रहती है। अरे हाँ, यह दाएं से बाएं पढ़ने पर भी 1 2 1 ही है। अब आगे है, आओ देखें कि कोई भी संख्या लो, जैसे 43, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो आएगा 34। अब दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 77। एक ऐसी ही विशेष संख्या है। इसी तरह की बहुत सारी संख्याएं हैं। हमने संख्या को पीछे से आगे लिखकर उल्टा कर दिया है। अब देखिए एक संख्या लो 48, इसको उल्टा करेंगे आएगा 84, फिर उन्हें जोड़ो तो आएगा 132। क्या यह विशेष संख्या है? नहीं। चलो अब इस संख्या को आगे करते हैं। अब इन संख्याओं अंकों को फिर से उल्टा करो। 132 को उल्टा करा तो 2 पहले, फिर 3, फिर 1 लिखा। अब दोनों को जोड़ो, यह आया 363, है ना। 363 एक विशेष संख्या। इसे हम सीधा लिखेंगे तो भी ऐसा ही आएगा, उल्टा लिखेंगे तो भी ऐसा ही आएगा। देखा ना, कई बार विशेष संख्या पाने के लिए हमने कुछ ज़्यादा कदम उठाने पड़ते हैं। अब तुम इन संख्याओं को विशेष संख्याओं में बदलने की कोशिश करो। जैसे कि 28, तो 28 को उल्टा लिखेंगे आएगा 82, दोनों को जोड़ेंगे आएगा 110। 110 में फिर से हम 11 जोड़ेंगे, मतलब उल्टा कर देंगे इसे, तो उल्टा आएगा 0 1 1, तो इनको जोड़ेंगे 121 बना। अब 121 विशेष संख्या है। आगे है 132, 132 को करेंगे तो 132 को उल्टा करेंगे 1 3 2, इसी तरह 2 3 1 करेंगे, 4 6 और 3, 364 आया। तो इस तरह से फिर 364 को फिर उल्टा करेंगे, 4 6 और 3, इनको जोड़ेंगे 7 12 7 और 1 8। इस तरह से आगे जब तक ये हमारा सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम करते रहेंगे। इसी तरह देखिए ग वाले को 273 उल्टा करा 372, दोनों को जोड़ेंगे आएगा 645। फिर इसका नहीं है विशेष संख्या बनी तो इसमें हम फिर उल्टा करेंगे, 5 4 6 लिखेंगे उल्टा, दोनों को जोड़ेंगे 1191 आएगा। अब भी नहीं बनी तो इसको फिर उल्टा लिखेंगे, 1 9 1 1 लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे आएगा 3102। फिर इसको कभी भी संख्या नहीं बनी विशेष तो इसमें फिर उल्टा करेंगे, 2013 लिखेंगे और फिर इनको जोड़ेंगे तो आएगा 5115। और जब हम इसे उल्टा लिखेंगे तो ये हमारी विशेष संख्या बन जाएगी। क्या तुमने ध्यान दिया कि दोनों तरफ से पढ़े जाने पर वे एक जैसी ही हैं, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। अब कुछ और शब्द ढूंढो जो उल्टा सीधा एक जैसे पढ़े जा सकते हैं। अब है कैलेंडर का जादू। नीचे दिए गए कैलेंडर को देखो। चलो कैलेंडर पर 3 गुना 3 9 तिथियों का बक्सा बनाएं और कुछ जादू देखें। मैं बक्से की इन संख्याओं को जोड़ तुरंत कर सकती हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक बक्सा पहले बना हुआ था और इसी तरह से मैंने एक बक्सा यहाँ पर और बनाया। इस तरह से आप भी बनाएंगे, पर इसमें तो कुछ समय लगा। संख्याओं का जोड़ 99 है। भला हम जब इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो इन सब संख्याओं का जोड़ 99 आएगा। ये जो संख्या लिखी हुई हैं इनका जोड़ आएगा 99। इस तरह से सबसे छोटा अंक लो, इसमें सबसे छोटा अंक है 3, उसमें 8 जोड़ दो, 11 हो गए। 11 को 9 से गुना करेंगे आएगा 99। इसी तरह जो मैंने बॉक्स बनाया उसमें 2 लिया, उसमें 8 जोड़े 10 आया, 10 को 9 से गुना करा 90 आया। अरे बीच का अंक लो और उसे 9 से गुना कर दो, देखो और भी जल्दी उत्तर आता है। अब तुम एक कैलेंडर में से कोई भी 3 गुना 3 का बॉक्स लो और उसका जोड़ इसी तरीके से मालूम करो। इस खेल को अपने परिवार के साथ खेलो। कुछ और संख्या पैटर्न। कोई भी संख्या लो, उसे बारी बारी से 2 3 4 से गुना करो। अब हर बारी में 3 भी जोड़ो। उत्तर में कितना अंतर है? क्या यह अंतर हर बारी में एक जैसा है?
जैसे कि 12 गुना 2 जमा 3 आया 27, 12 गुना 3 जमा 3 39, 12 गुना 4 जमा 3 51, 12 गुना 5 जमा 3 63, 12 गुना 6 जमा 3 75, 12 गुना 7 जमा 3 87, 12 गुना 8 जमा 3 बराबर 99। इसी तरह 12 गुना 9 जमा 3 आया 111। अब दूसरी संख्याओं के साथ भी ऐसा करो और जोड़ने के लिए अलग अलग संख्या लो। नीचे दी गई संख्याओं को देखो, पैटर्न को ध्यान से देखो, क्या तुम इसे आगे बढ़ा सकते हो। 9 माइनस 1 भाग 8, उत्तर आएगा 1। 98 माइनस 2 भाग 8 12। 987 माइनस 3 भाग 8 123। 9876 माइनस 4 भाग 8 1234, उत्तर आएगा। आगे है 98,765 माइनस 5 भाग 4, उत्तर आएगा 12,345। फिर इसी तरह से हम इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे, इनका आंसर ये आ जाएगा। अब आगे स्मार्ट जोड़। जब कोई 10 संख्या एक साथ जोड़ने को देगा तो कैसे करेंगे। ओह, मैं तो तुरंत ही कर लूँगा। 1 जमा 2 जमा 3, 1 से लेकर 10 तक जोड़ेंगे तो आएगा 55। 11 से 20 तक जोड़ेंगे तो 155। 21 से 30 तक 255। 31 से 355। 41 से जोड़ेंगे 455। 51 से जोड़ेंगे तो 555। 61 से जोड़ेंगे 70 तक तो 655। क्या है इसके उत्तर में कोई पैटर्न नज़र आता है। हाँ, आता है। मज़ा विषम संख्याओं का। पहली 2 विषम संख्याएं लो, अब उन्हें जोड़ो, देखो क्या उत्तर आता है। अब हर बार अगली विषम संख्या जोड़ते जाओ। 1 जमा 3 बराबर 4, 2 गुना 2 हो गया। 1 जमा 3 जमा 5 बराबर 9, 3 गुना 3। इसी तरह से हम इन सबको हल करते जाएंगे। मैंने इन सबको भर दिया है, आप इसमें से देखकर कर सकते हैं। तुम आगे कहाँ तक जा सकते हो। बूझो मेरी संख्या। बन्नो और विनोद किसी सोची हुई संख्या के बारे में संकेत लिखकर अंदाजा लगाने का खेल खेल रहे हैं। दोनों एक दूसरे की सोची गई संख्या का संकेत द्वारा पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम उनकी सोची हुई संख्याओं का पता लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, उनकी सोची हुई संख्या 50 से ज़्यादा होगी, तो वो है 65। यह 100 के आधे से बड़ा है, यहाँ पर दिया हुआ है। और यह 6 से दहाई से ज़्यादा और 7 दहाई से कम है, यानी 60 और 70 के बीच है, तो संख्या हुई 65। फिर दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, तो 6 माइनस 1 बराबर 5। संख्याओं के अंकों का जोड़ 11 है। 6 जमा 5 बराबर 11। अब इसी तरह आगे 100 के आधे से छोटा है, यानी 50 से कम है। यह 4 दहाई से ज़्यादा और 5 दहाई से कम है, यानी 40 और 50 के बीच में है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है, यानी 42। अंकों का जोड़ 6 है। मेरी सोची हुई संख्या हो गई 42। दोस्तों, अपनी सोची हुई संख्या के लिए संकेत लिखो, फिर उसे अपने दोस्त को देकर उसे वह सोची हुई संख्या जानने को कहो। तो 12 जमा 7 बराबर 17। 12 जमा 5 बराबर 17 गुना 2 34 आया। 34 में से 10 घटा देंगे 24। 24 को भाग देंगे 2 से 12 आएगा। संख्याओं का जादू। अपने दोस्त को कहो 12, अपनी आयु लिखे। उसने अपनी आयु लिखी 12, उसमें 5 जोड़ा हमने तो 17 हो गया। 17 जोड़ को दुगना कर 2 से गुना कर दो, 34 आ गया। उसमें से 10 घटा दो तो 24, और फिर 2 से भाग दे दो तो उत्तर आएगा 12। तुम्हारा दोस्त हैरान है। एक संख्या लो 5, उसे दुगना कर दो 10, 5 से गुना करो 50, उत्तर को 10 से भाग करो 5। एक संख्या लो 6, उसे दुगना करो 12, फिर से दुगना करो 24, ली गई संख्या को उत्तर से जोड़ो 30, फिर दुगना करो 60, 10 से भाग करो 6। दी गई संख्याओं के पैटर्न को ढूंढो और आगे बढ़ाओ। 1 गुना 1, इसी तरह 121, 11 गुना 11, 12,321, 111 गुना 111, इसी तरह 12,34,321 को 1,111 गुना 1,111। ऐसे ही अपने संख्याओं का जादू बनाओ। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्रम को आगे बढ़ाओ। ये देखिए n, फिर z, फिर n, अगला क्या होगा। तो इसमें देखिए n सीधा, इधर इस तरह z n, तो फिर से यही आएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब हमारा क्या उत्तर सही है। क्वेश्चन 2, क्रम को आगे बढ़ाओ। तो क्रम को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे। ये देखिए इस तरह से तीर का निशान है, फिर नीचे है, फिर उल्टी तरफ है, अब सीधा होगा इस तरह। तो कौन सा है हमारा इस जैसा, ग। तो ये उत्तर हमारा सही है।
नंबर 3, निम्न वर्ग में 46 से 54 तक की संख्याओं को भरो ताकि हर पंक्ति का जोड़ 150 हो। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, ये आएगा 6 और 9 96। 150 में से घटा देंगे तो ये आएगा 6 और 15 में से 9 गई 6 66। तो यहाँ भर देंगे हम 66 इस तरह से। तो इस तरह से जब हम इसे हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा कै। 2 अंकीय संख्या बताओ जिनमें इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना हो तथा इकाई व दहाई के अंकों का योग 3 हो। तो इसका सही आंसर है गे। दोनों को जब जोड़ेंगे तो 1 + 2 = 3 आएगा। 5वां प्रश्न है, 2 अंकों की ऐसी संख्या बनाओ जो 62 से तो छोटी तथा 40 से बड़ी हो। इसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 गुना हो। इसका सही आंसर होगा गे 42। आगे है प्रश्न 6, 3 अंकों की ऐसी संख्या बनाओ जिसमें इकाई का अंक दहाई से दुगना और सैकड़े से कम हो। इसका सही उत्तर होगा ख। नंबर 7, 3 अंकों की ऐसी संख्या बनाओ जो 500 से अधिक तथा 700 से कम हो, जिसमें इकाई का अंक सैकड़े से आधा तथा दहाई से 1 कम हो। इसका सही उत्तर होगा घ 643। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको चैप्टर 8 नक्शा पार्ट को करवाऊंगी और इसके हम सम्स करेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।